हेलो बच्चों, आज क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे। 10th का जो टॉपिक लेके आया है वो इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम और करंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। बहुत वेरी सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कि यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरू करते हैं। हम लोग लिखते हैं, टॉपिक देते हैं, टॉपिक का नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लिखिए इलेक्ट्रिक करंट। लिखेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि यूनिट टाइम में जो करंट फ्लो होगा उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रति एकांक समय में तय किया गया, ठीक है, या फ्लो किया गया चार्ज आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। या हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग कह भी सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट या करंट। एक करंट कौन सा क्वांटिटी है? तो लिखेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। यहां पे समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो मैग्नीट्यूड कंटेन करेगा ही करेगा, और डायरेक्शन क्या वायर छोड़ के करंट बहता है या वायर छोड़ के करंट जाता है? बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों, क्या कारण है? तो इसका सिंपल कारण है कि वो वेक्टर एडिशन को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। सीधे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है जो वेक्टर एडिशन को फुलफिल नहीं करता है, या सिंपल कहे कि जो यूनि डायरेक्शन को फुलफिल करता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे घड़ी, टाइम, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, वो कभी पीछे नहीं मुड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि जो केवल यूनि डायरेक्शन को फुलफिल करता है उसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यह वेक्टर एडिशन को फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए आपका कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम करंट को लिखेंगे। करंट इज इक्वल टू क्या लिखे? फ्लो ऑफ चार्ज लिखे, तो बोलेंगे चार्ज बटा टाइम। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे दैट इज, करंट को क्या लिखते हैं? आई, चार्ज को क्यू बाई टी। और आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में खुद पढ़े थे Q इज इक्वल टू एनी। हियर यह लिख रहे हैं, हियर I इज इक्वल टू करंट, I इज इक्वल टू करंट, Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ बॉडी, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और T फॉर टाइम। हमने सारा चीज लिख दिया। T फॉर टाइम, T फॉर टाइम, I इज इक्वल टू करंट, Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ बॉडी, और फिर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम? इतना पहले लिख लीजिए। आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर थोड़ा सा बोर्ड से हट के रहिए, तो इसीलिए हम साइड हो जा रहे हैं कि आपको फ्रेश दिख जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल पूछ सकते हैं और हम बताएंगे। यहां तक हो गया कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज नोटेड बाय आई, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर एडिशन को फुलफिल नहीं करता है। चार्ज बाय टाइम, चार्ज का क्यू बाय टी, और क्यू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी या एन ई बाई टी, ठीक है मिटाए। अब लिखते हैं इट्स एसआई यूनिट एम्पियर, इट्स एसआई यूनिट एम्पियर।
फिजिक्स है, हम लोग बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखेंगे इट्स SI यूनिट एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, यानी कि आपको क्या मिलेगा, यूनिट SI करंट किस में मिलेगा, एम्पियर में। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। ये जिससे मेजर करते हैं, ठीक है, करंट जिससे मेजर करते हैं उसको बोलते हैं आमीटर। तो लिखेंगे करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट and instrument are called ammeter। आमीटर पे ए लिखा रहता है, क्या रहता है, आमीटर। which is always connected in series combination with circuit। आपके घर में आमीटर कहां लगा रहता है, हमको कोई बताएगा कि घर में आमीटर कहां लगा रहता है? नहीं पता। जो आपका जिसको मीटर आप कहते हो वही आपका आमीटर है, जिससे करंट मेजर किया जाता है। ठीक है, तो करंट मेजर जिससे किया जाता है उसको बोलते हैं आमीटर। और आमीटर हमेशा जो लगा रहता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है। सीरीज का अर्थ हुआ कि एक कटेगा उसके बाद सारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉपर वे में अर्किंग नहीं करेगा। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे आमीटर शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। आमीटर का रेसिस्टेंस बहुत लो होता है, ठीक है, तभी इजीली करंट उससे पास कर सकता है। कोई प्रॉब्लम? मिटा दे, लिख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप फौरन हमको कमेंट्स करेंगे, या फिर क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो हमको से पूछ लेंगे। ठीक है, तो हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर। वन एम्पियर, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आंसर होगा, पूछता है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी cross section of a conductor in 1 second are called 1 एम्पियर। मतलब कह रहा है कि किसी भी वायर कंडक्टर, मान लो कोई भी क्रॉस सेक्शन में, ये आपका वायर का मोटाई होगा, 1 सेकेंड में जितना करंट इससे फ्लो होगा, जितना चार्ज इससे फ्लो होगा, वही जो चार्ज होगा आपका 1 एम्पियर होगा। किसी भी क्रॉस सेक्शन से, चाहे वो कितना हो मोटा हो या कितना हो पतला हो, यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा उसी चार्ज को हम लोग बोलेंगे, क्या चीज बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो लिखेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्या लिखे, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का अर्थ है जिससे करंट इजीली पास करे, एनी कंडक्टर
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में क्या होता है, 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, टॉपिक जो है, हाउ द करंट फ्लो इन वायर, हाउ द करंट फ्लो इन वायर, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है ये हम लोग को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि करंट फ्लो कैसे होता है। मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। जब तक आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देते हैं, मतलब सेल और बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे, एनर्जी का फ्लो नहीं कराओगे, तब तक हम इलेक्ट्रॉन जो उस कंडक्टर में होगा वो किसी भी डायरेक्शन में फुलफिल कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं की जा सकती है। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन द metal wire has not been connected to a source of electricity, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ हुआ सेल और बैटरी, सेल या बैटरी, source of electricity, then the electrons move at random in all direction, between the atoms of the metal। मतलब कि जैसे आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप इसको कनेक्शन नहीं दोगे, तब तक उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, उसको कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो यही लिखे हैं कि व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सेल और बैटरी, एक पैनल का होगा तो सेल होगा और बहुत सारे पैनल से मिलाकर बैटरी का इन्वेंशन होता है। देन द इलेक्ट्रॉन मूव्स एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शन, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो कोई भी डायरेक्शन को फुलफिल कर सकता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं की जा सकती है। कोई प्रॉब्लम बेटा? फिर से एक बार देख लेंगे कि जैसे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, उसको एनर्जी नहीं देंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में बह सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, उसके डायरेक्शन को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। बार बार कि जब मेटल वायर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे, एनर्जी नहीं दोगे, तब वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, किसी भी डायरेक्शन में बह सकता है। जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तब का कंडीशन अलग होगा। ठीक है बेटा, चलिए बिठाते हैं दूसरा। इसी का दूसरा पॉइंट कि जब हम इसको सेल और बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, हम इसको सेल और बैटरी से कनेक्ट कर लिए, करंट हो गया, ए प्लस तो ए भी प्लस और ए माइनस तो ए भी माइनस। अब देखिए माइनस और माइनस सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल करेगा, और ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा।
तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच होगा। बट कन्वेंशनल करंट जो होगा, करंट का फ्लो होगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। कोई प्रॉब्लम? तो लिखेंगे when a source of electricity का अर्थ हुआ सेल या बैटरी is connected between ends of wire, then electric force act on the electrons पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एंड स्टार्ट मूविंग नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच। कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल का बीच। हम लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, और करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे आप सेल और बैटरी से कनेक्ट करोगे, क्या करोगे, जैसे सेल और बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। चूंकि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, और सेम चार्ज अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर देगा, तो यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स? अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, अब एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, नॉमरिकल्स करेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो एक दो नॉमरिकल्स करेंगे, मिटा दे। बार बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, एग्जाम में पूछता है। चलिए आप कुछ नॉमरिकल्स आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन है, एंड इलेक्ट्रिक बॉल ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 20 minutes. Calculate, find amount of charge, electric charge, find electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, ये हम लोग को बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा यही हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। आप लिखिए गिवन 0.25 एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, आई का, और 20 मिनट मतलब कि टी, तो 20 इंटू 60 सेकेंड, तो 6 दूना 1200 सेकेंड। फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट
आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। आई है 0.25 एम्पियर, क्यू पता नहीं और टाइम है 1200 सेकेंड। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1200, ये पॉइंट हटेगा तो 20 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा 12 25 60 6 और 12 2 24 6 30, 300 कूलम। देखिए 300 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। बेटा रे अगला क्वेश्चन है, इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास ए पॉइंट in a circuit in 1 second, find amount of current। करंट क्या होगा आपको बताना है यदि 20 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक पास कर रहा हो तो। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है, गिवन लिखना है। तो गिवन Q इज इक्वल टू 20 कूलम और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या निकलना है, फाइंड अमाउंट ऑफ करंट। वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बटा T। तो Q का वैल्यू कितना है 20 और 1 सेकेंड, तो कितना होगा 20 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये तो नहीं होगा एम्पियर। लिखिए हो गया। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, फिजिक्स को रटिए नहीं, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल समझिए कि हम लोग के आसपास इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ इसको एक्सपेरिमेंट के लिए हमको मिल ही जाएगा। तो रटने कम, समझने का ज्यादा प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।